आपको बता दें, बाड़ेबंदी की तैयारी दोनों ही पक्षों की ओर से की जा रही है। राजस्थान में किसी को भी बहुमत नहीं आने पर भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है बहुत बड़ी तैयारी। जीतने वाले एमएलए को दूसरे राज्य भेजने की तैयारी है। ऐसा अक्सर हम सब जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से बीते कुछ चुनावों में की जाती रही है, लेकिन हरियाणा, गुजरात, यूपी भेजा जा सकता है राजस्थान के एमएलए को जो जीतेंगे। 3 दलों के बागी प्रत्याशियों के संपर्क में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई है। यकीनन क्योंकि पिछली बार हम सबने देखा था कि किस तरह से बागी और निर्दलीय प्रत्याशियों की अच्छी खासी तादाद थी जिन्होंने जीत हासिल की थी। इसी वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो बागी हैं उनके साथ संपर्क में इस वक्त बीजेपी है और माना जा रहा है कि जीतने वाले जितने भी विधायक हैं उन सबको अलग अलग राज्यों में या फिर हरियाणा, गुजरात, यूपी में से किसी एक राज्य में भेजा जा सकता है। जय किशन हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस बाबत जुड़ चुके हैं। जय किशन, कहां भेजे जाने की तैयारी है और इतना डर बीजेपी को अपने एमएलए को लेकर क्यों लग रहा है? खरीद फरोख्त का डर किससे है बीजेपी को? देखिए चित्रा देखिए ना, जो खबरें आ रही है ना केवल भारतीय जनता पार्टी लेकिन कांग्रेस ने भी जो है वो बाड़ेबंदी की तैयारी कर रखी है। जो बताया जाता है, सूत्रों जो टॉप सोर्सेस है उन्होंने इंडिया टुडे को कंफर्म किया है, आज से कंफर्म किया है कि एक तरफ बैंगलोर के अंदर 3 रिजॉर्ट जो है उनको बुक कर दिया गया है और दूसरी तरफ यहां पर उदयपुर के अंदर और जयपुर का एक निजी होटल जो है, ये बैकअप प्लान है कांग्रेस पार्टी का। वही भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के साथ और साथ में निर्दलीय, देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है कि बड़े मजबूत कैंडिडेट्स है, चाहे चंद्रभान आकिया हो, चाहे आशु सिंह सुरपुरा हो, प्रियंका चौधरी हो, ये वो लोग हैं जो कि बीजेपी के बागी है और चाहती है भारतीय जनता पार्टी के उन्हें यहां से लेके जाए। वही दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी काफी स्ट्रांग बागी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि कांटे की टक्कर हो सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहां गुजरात के अंदर और हरियाणा के अंदर दोनों ही बॉर्डर्स पे है, दोनों ही बीजेपी सरकार है, सेफगार्ड माने जाते हैं। और अशोक गहलोत देखिए जादूगर, ये एकमात्र राज्य जो अशोक गहलोत दावा करते हैं कि जहां कथित रूप से 2020 जून के अंदर सरकार गिराने की कोशिश हुई थी, वह इकलौते मुख्यमंत्री है जहां उन्होंने सरकार नहीं गिरने दी। और अशोक गहलोत को लेकर इतना डर है बीजेपी के गलियारों में कि वह इकलौते ऐसे नेता है जो ऐसा कर सकते कि बीजेपी के विधायकों को तोड़कर सरकार बना दे। तो कोई भी बीजेपी चांस लेना चाहती, वहीं कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि जो 2020 के अंदर कथित रूप से 15 से 20 विधायक सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनसे बीजेपी दोबारा संपर्क कर सकती है। राजस्थान के अंदर आचार संहिता है, तो पुलिस मशीनरी भले ही सरकार हो वो गवर्नर के अधीन है और इलेक्शन कमीशन के अधीन है। तो कर्नाटक डीके शिव कुमार ने वहां पे बताया जाता है सूत्रों द्वारा पूरी तैयारी कर ली है। उदयपुर में मतलब कांग्रेस पार्टी के जादूगर से अपनी पार्टी को बचाने के लिए बीजेपी की ओर से बाड़ेबंदी की तैयारी की जा रही है। और बड़ा दिलचस्प होगा राजस्थान का आंकड़ा भी देखना, क्योंकि अपने जीते हुए विधायकों को दूसरे राज्यों में पहुंचाने की बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से करके रखी गई है। कांग्रेस पार्टी की भी कुछ इसी तरह की तैयारी है। इसके बारे में राजस्थान से और ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन रवीश कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं रायपुर और हैदराबाद तुरंत आती हूँ। रवीश, भोपाल से क्या खबर है? आपके पीछे बहुत हलचल दिखाई दे रही है, जरा तस्वीरें भी दिखाइए। बड़ी खबर आई है जी। हलचल तो ये है कि जो काउंटिंग एजेंट है वो तो अंदर जाना शुरू हो गए। खैर, मैं जो खबर बताने वाला हूं आपको वो है, चित्रा, एक बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस, जो कि मैं पहले ही कह चुका हूं एग्जिट पोल के आंकड़ों पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने आज अपने प्रत्याशियों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। सभी जो 230 प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्हें देर रात ये संदेश भेज दिया गया है कि भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय में एक हेल्पलाइन नंबर आपके लिए बनाया गया है। अगर आपको काउंटिंग सेंटर पर किसी भी तरीके की कोई आशंका या गड़बड़ी दिखती है तो आप अधिकारी को तो बताएं ही, लेकिन कांग्रेस के जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उस पे भी फोन करके आप बताएं। सुबह 8 बजे से कमलनाथ जो है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाएंगे अपने लीगल एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम के साथ, और वो हेल्पलाइन नंबर्स पे जो प्रत्याशी अगर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी या आशंका उसको दिखती है तो वो फोन करके सीधे कमलनाथ से बात कर सकते हैं। ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश की चुनावी इतिहास में, जब प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है और उसमें साफ कर दिया है कि आप किसी भी तरीके के दबाव में ना आए और पूरी सतर्कता से इस मतगणना पे नजर रखें, और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी बात सीधे कमलनाथ से वो हो सके, इसलिए ये हेल्पलाइन नंबर आज जारी किए गए हैं। ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है मतगणना वाले दिन सुबह सुबह। ये बड़ी जानकारी रवीश आप दे रहे हैं। जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उसके मद्देनजर कमलनाथ एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि जनता पर मुझे पूरा भरोसा है और जिस तरह का वोट गया है उससे पता चला है कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। रवीश बता रहे हैं कि हेल्पलाइन नंबर तक जारी कर दिए गए हैं
ताकि उनके उम्मीदवार या फिर कोई नेता अगर गड़बड़ी की शिकायत करना चाहे तो बिना देर किए कमलनाथ के पास सीधे जानकारी पहुंचा सकता है। हेल्पलाइन के जरिए लगातार उनकी टीम नजर रखेगी और कमलनाथ खुद अपनी टीम के साथ पहुंचने वाले हैं काउंटिंग सेंटर पर। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भोपाल, जयपुर, रायपुर, हैदराबाद और इंदौर, उदयपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं, ग्वालियर और टीकमगढ़ की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। बस खुलने ही वाला है ईवीएम और ईवीएम के खुलने के बाद एक एक करके तस्वीर साफ होना शुरू हो जाएगा। सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन यकीनन बहुत सारे नेता ऐसे रहे जिनके लिए रत जगह की स्थिति रही और उन्हीं में से एक हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि कांटे की टक्कर इस वक्त छत्तीसगढ़ की सियासत में भी देखने को मिल रही है एग्जिट पोल के आंकड़े के बाद। ऐसे में सीधे आपके पास आते हुए राहुल गौतम, अभी की क्या वहां परिस्थिति है? मुख्यमंत्री कहां है? बीजेपी के बड़े नेताओं की कहां पर मौजूदगी है? उन लोगों की ओर से क्या कुछ कहा गया और सुबह सुबह का जो सियासी मिजाज है रायपुर का क्या बता रहा है? उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो कांग्रेस में जबरदस्त जोश यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चित्रा, मैं मौजूद हूँ सिविल लाइंस रायपुर में और आप मेरे पीछे देख सकती हैं ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आधिकारिक निवास है। आप देखेंगी तो यहाँ पर आपको लगेगा कि सन्नाटा है, लेकिन कल देर रात जो कोर टीम है भूपेश बघेल की वो यहाँ पर पहुंच चुकी है और लगातार जायजा लिया जा रहा है। यहाँ तो थोड़ी ही दूर अजय माकन, प्रीतम सिंह और रमेश चन्नीथला, जो 3 ऑब्जर्वर्स कांग्रेस पार्टी ने भेजे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी ही दूर पर कुमारी शैलजा लगातार लोगों से बात कर रही है, जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात कर रही है और कांग्रेस पार्टी पूरी प्रिपेयर्ड है बाड़ेबंदी के लिए। बताया जा रहा है कि बैंगलोर के अंदर 2 होटल्स हैं, ईगल्टन होटल और बिदरी रिसोर्ट, इनको बैकअप के तौर पर रखा गया है। किसी भी इवेंचुअलिटी, किसी भी सिचुएशन के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहम चुनाव है। शय और मात का जो खेल है वो जारी हो चुका है। जब से राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है, तब से एक भी राज्य में कांग्रेस की पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट नहीं हुई है और इसीलिए छत्तीसगढ़ को इतना अहम माना जा रहा है कि क्या काका का जो जादू है वो दोबारा चल पाएगा लोगों पर, क्या सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि अगर होती है तो एक परसेप्शन बनाने में कांग्रेस पार्टी को मदद मिलेगी। लेकिन जो कैंप है दोनों बीजेपी और कांग्रेस के, वो ज्यादा कैमरे पर तो आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझे तो दोनों ही आश्वस्त नहीं लगते हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, क्योंकि जो वोट शेयर है जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें कांटे की टक्कर आप जानती हैं कि बताया जा रहा है कि 41%, 42%, और इस वजह से दोनों ही जो कैंप है वो थोड़े असहज आप कह सकते हैं, क्योंकि आज से 6 महीने पहले ये कहा जा रहा था छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से जो दूसरे फेज की जो पोलिंग हुई उसके बाद से बीजेपी में कॉन्फिडेंस आया। अब बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी करने वाले हैं बड़े बहुमत के साथ में। लेकिन रमन सिंह से जब कल मैंने मुलाकात करी, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो आप ये कह सकती हैं कि वो इतने सहज नहीं थे। लेकिन जो बाकी के जो नेता हैं उनको पूरा उम्मीद है कि जो बीजेपी है वो सत्ता में वापसी करने वाली है। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम कैंडिडेट्स को ये कहा गया है कि आप अपना विनिंग सर्टिफिकेट लीजिए एसडीएम ऑफिस से, उसके बाद सीधा रायपुर आ जाइए। पीसीसी कार्यालय से बाकायदा फोन गया है तमाम जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है कांग्रेस पार्टी किसी भी सिचुएशन के लिए। अगर जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं झिझकेगी, क्योंकि उनका कहना है वो दूध के जले हैं, इसीलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। फूक फूक कर पिएंगे, ठीक है। दूध की जली हुई कांग्रेस पार्टी छाछ भी फूक फूक कर पिएगी। क्या स्थिति बनती है छत्तीसगढ़ की सियासत में, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। 90 सीटें हैं। पिछली बार छप्पर फाड़कर कांग्रेस पार्टी ने रमन सिंह की सरकार को बेदखल किया था, लेकिन इस बार एक तरफ बीजेपी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है तो वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल को उम्मीद है कि वो सत्ता में जोरदार वापसी करेंगे। इन सब के बीच कौन कौन से वो बड़े दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनके चेहरे दिखाते हुए आप देख पा रहे हैं इस वक्त क्या स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, 2005 में उनको कमान दी गई और तब से लेकर आज तक अपने सियासत में पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। 2018 में सत्ता गंवाने के बाद 2020 में जोरदार वापसी की, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर शिवराज सिंह चौहान को बिठा दिया। बुधनी से उम्मीदवार भी हैं लगातार, वहां से 1990 में सबसे पहला वो चुनाव जीतते हैं और उसके बाद लगातार पिछले 5 बार से वो विधायक चुने जा रहे हैं। बुधनी में उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से ताज क्या शिवराज के सिर पर सजेगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कमलनाथ की। 2018 में वो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जबरदस्त जीत हासिल करते हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन 5 सालों में स्थिति किस तरह से बदल जाती है, सत्ता चली जाती है, जोरदार वापसी की उम्मीद लगाते हैं। छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में है कमलनाथ की किस्मत में क्या होगा आगे, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा अलग अलग और भी दिग्गज हैं जिनकी हम बात करेंगे, चाहे वो केसीआर हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, उनका क्या होगा, और भूपेश बघेल उनका क्या होगा। लेकिन उसके पहले हैदराबाद लेकर चलते हैं। अब्दुल बशीर हमारे संवाददाता हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हैदराबाद का सियासी मिजाज अभी क्या कह रहा है इस वक्त अब्दुल बशीर, और साथ ही आपसे जानना चाहेंगे मोतियों के इस शहर में आज मोतियों की माला किसके सिर पर, किसके गले में सज सकती है। अब्दुल जी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी यहाँ पर है, खास करके जब बीआरएस और कांग्रेस में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हमारा माई एक्सेस इंडिया का जो एग्जिट पोल आया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी अभी आश्वासन है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन अगर हम बीआरएस की बात करें तो बीआरएस थोड़ी चिंतित नजर आ रही है। लेकिन बीआरएस भी यही दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएंगी। केसीआर जी कह रहे हैं कि 4 तारीख को वो कैबिनेट मीटिंग रखेंगे, 6 तारीख को वो ओथ लेंगे। तो इस तरीके का माहौल यहाँ पर है। हम एक जो है मतगणना केंद्र पर मौजूद है, जहाँ पर चंद्रायन गुट्टा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग यहाँ पर होगी। भारी बंदोबस्त देखा जा सकता है यहाँ पर। गर्मी इस इलाके में खास करके जब काउंटिंग का दिन होता है तो खास करके बहुत ज्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी रखी गई है। हम आपको बता दें कि चंद्रायन गुट्टा वो इलाका है जहां से अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के भाई इस चंद्रायन गुट्टा से लड़ते हैं। पिछली बार भी उन्होंने इसी जो है विधानसभा क्षेत्र से विजेता हासिल की, और आज उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का जो काउंटिंग है, मतगणना यहीं पर होनी है, और यहाँ पर जो है भारी बंदोबस्त किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें माहौल की, तो एक तरफ कांग्रेस चिंतित है कि उनके विधायक कहीं बीआरएस खरीद न ले। बीजेपी भी यही दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो उनसे टच में हैं, जिसके चलते डीके शिव कुमार को कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनको यहां पर बुलाया गया है। रात में वो हैदराबाद यहां पर पहुंचे हैं, और सारे जो कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के उनको एक तरफ रखने की, एकजुट रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी भरपूर कर रही है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीआरएस और कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो उनसे टच में हैं। राजा सिंह कह रहे हैं कि 20 अगर उनको नंबर मिलते हैं तो 60 जो मैजिक फिगर है, जो जहां पर जो है सरकार बन सकती है, 40 विधायक वो दूसरे पार्टी से ला सकते हैं। ये बीजेपी के विधायक जो है दावा कर रहे हैं। लेकिन बीआरएस की अगर हम बात करें, अगर उनको नंबर कम आते हैं तो उनको ये भी आश्वासन है, ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हैं जो उनसे टच में है और सरकार वो बनाने में सफल होंगे। तो इस तरीके का जो मिलाकर खरीद फरोख्त का डर यहाँ पर हर एक पार्टी को सता रहा है। इन सबके बीच डीके शिव कुमार, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैदराबाद पहुंच चुके हैं अपने विधायकों को बचाने के लिए। ये अलग ही मशक्कत चुनाव जीतने के बाद भी पार्टियों को करनी पड़ी। एक बार फिर से आपको अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कौन कौन से वो बड़े दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मेरे पीछे तो आप देख ही रहे हैं, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, कमलनाथ है, अशोक गहलोत हैं, वसुंधरा राजे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर उनकी ओर से बहुत मेहनत की गई है। जेपी नड्डा ने बहुत सारी रैलियां की हैं इन अलग अलग राज्यों में। ऐसे में क्या होगा इनका भविष्य, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।